धैर्य को लगा था कि उसने विक्रांत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, मगर यहाँ पर जो हुआ उसने धैर्य के पूरे प्लान की हवा निकाल दी। विक्रांत को होश आ चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रांत को अब सब कुछ याद आ गया है। जी हाँ दोस्तों, वो विक्रांत जिसे धैर्य ने मरा हुआ समझ लिया था, वो अब जिंदा है और उसके पास वो सारे सबूत हैं जो धैर्य को एक ही झटके में बेनकाब कर देंगे। तो चलिए अब आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर मन्नत विक्रांत के बगल में बैठी है और बड़े प्यार से उसे उसका पूरा अतीत याद दिलाने की कोशिश कर रही है। मन्नत उसे बताती है कि कैसे दोनों की मुलाकात हुई थी, कैसे उनकी शादी हुई और कैसे दोबारा उनकी शादी होने वाली थी। जहां एक तरफ सब कुछ सही चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दुआ भी विक्रांत को एक्सेप्ट कर चुकी थी और पूरा परिवार खुश था। मगर इस खुशी के बीच एक इंसान ऐसा था जो अंदर ही अंदर जल रहा था, और वो था धैर्य। धैर्य ऊपर से जाने का नाटक करता रहा, हमदर्दी दिखाने का नाटक करता रहा, मगर असल में वो घर के अंदर ही रहकर अपनी साजिश रचता रहा। यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नीतू माँ को पहले से ही धैर्य पर शक हो चुका था। नीतू माँ ने विक्रांत को समझाने की कोशिश की थी कि धैर्य का घर में रुकना सही नहीं है, क्योंकि नीतू माँ को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि धैर्य किस तरह का इंसान है। मगर उस वक्त किसी ने नीतू माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और धैर्य को घर में रहने दिया गया। जहां पर धैर्य ने इसी मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी असली चाल चलनी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सच सामने आता है। विक्रांत बताता है कि नीतू माँ को धैर्य ने ही मारा था। नीतू माँ ने विक्रांत को बुलाया था ताकि वो उसे पूरा सच बता सके, मगर इससे पहले कि नीतू माँ कुछ बता पाती, धैर्य ने उन दोनों पर हमला कर दिया। धैर्य ने पहले नीतू माँ को मार डाला और फिर विक्रांत को बेहोश करके पानी में फेंक दिया, ये सोचकर कि अब कभी कोई सच सामने नहीं आएगा। मगर यहाँ पर किस्मत ने धैर्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि विक्रांत बच गया। जैसे ही विक्रांत को ये सारी बातें याद आती हैं, मन्नत की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों साफ नजर आती है। मन्नत कहती है कि अब तुम अभिमन्यु की तरह बात नहीं कर रहे, अब तुम विक्रांत की तरह बात कर रहे हो। जहां पर विक्रांत खुद कहता है कि हाँ, मैं विक्रांत ही हूं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो वहीं दोस्तों, यही वो पल है जिसका पूरे परिवार को इंतजार था, मगर सवाल ये है कि क्या विक्रांत को अब धैर्य तक पहुंचने दिया जाएगा या फिर धैर्य अपनी अगली चाल पहले ही चल देगा। दूसरी तरफ इसी बीच रोनी फोन करके धैर्य को खबर देता है। धैर्य उस वक्त पहले से ही राजवंश परिवार के इर्द गिर्द नई साजिश रचने में लगा हुआ है, मगर रोनी की खबर सुनकर धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोनी बताता है कि विक्रांत को होश आ गया है, विक्रांत पर किसी ने जानलेवा हमला किया था और उसे वाटर टैंक में फेंक दिया गया था। ये सुनते ही धैर्य हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर विक्रांत मरता क्यों नहीं है, जबकि उसने तो सोच लिया था कि अब कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। यहाँ पर धैर्य फिर से अपनी चालाकी दिखाता है और पूरा इल्जाम मान्यता के ऊपर डाल देता है। धैर्य ये झूठ फैला देता है कि विक्रांत को पानी के टैंक में मान्यता ने ही डाला था ताकि खुद को बचाया जा सके।